तो आज 3 जनवरी 2026 है और आज बागेश्वर धाम पर एक बेहद रूप में, भव्य रूप में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आयोजित होने वाली है। आपको बता दें कि लगभग अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में बागेश्वर महाराज ने अपने जन्मभूमि पर एक सत्यनारायण भगवान की कथा की थी। उस टाइम पे संकल्प लिया था कि हम एक बड़े पंडाल में अपने जो दीक्षित यजमान है, दीक्षित शिष्य, उनके रजिस्ट्रेशन करवा करके लगभग इसमें रजिस्ट्रेशन अगर बता 500 यजमानों के रजिस्ट्रेशन किए गए, उनके साथ एक सत्यनारायण की कथा करेंगे और सत्यनारायण कथा सुनाएंगे। अभी तक जो कथा घरों तक सीमित थी, घरों में की जाती थी या किसी धार्मिक कार्यक्रम में, शादी विवाह, उद्घाटन सहित कोई भी अगर धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर किसी क्षेत्रीय पंडित या पुजारी के माध्यम से यह कथा करवाई जाती थी। लेकिन यह पहली कथा होने वाली संभवतः भारतवर्ष की, जिसमें एक साथ 500 से अधिक यजमान बैठेंगे, हवन करेंगे और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। एक पंडाल में लगभग 500 यजमान उनके परिवार वाले रहेंगे, तो एक अनुमानित संख्या लगभग 1100 सदस्य एक साथ अक्षत चावल लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करेंगे। तो आपको हम तैयारियां दिखाएंगे कि यह मंच है जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए तैयार हो गया है। पूर्ण रूप से जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, मंच सज गया है। दाएं और बाएं बालाजी और वो दादा गुरु के चित्र लगे हुए हैं, कलश के एक चित्र लगा हुआ है। पीछे हनुमान जी हैं जो मंच के जो मेन गेट है, मेन गेट के जस्ट पीछे ओम बागेश्वराय नमः, नीचे हनुमान जी भगवान बैठे हुए। सामने जो एक विशाल पंडाल है, इस पंडाल में ही जो रजिस्ट्रेशन जिन यजमानों ने करवाए थे, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए थे पिछले दिनों, वो यहाँ पर बैठेंगे और उनको यहाँ पर बैठने के लिए जगह दी जाएगी, आरक्षित की गई है जगह, उन्हीं को सिर्फ एंट्री है इस पंडाल में। हाँ, अगर जगह बचती है तो और जो यजमान है और जो भक्त हैं और जो श्रद्धालु हैं वो पीछे बैठ करके कथा सुन सकते हैं। साउंड भी लग गया है, तैयारियां लगभग पूरी हैं। कुछ घंटे बाद महाराज जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे और सामने भक्तों को वह कथा का रसपान करवाएंगे। एक साथ पहली बार ऐसा मौका हुआ कि अक्षत चावल लिए हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु बैठेंगे और कथा सुनेंगे। अधिकांश हमने आपको पहले ही बताया घरों में होती है या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई प्रतिष्ठान होता है, का उद्घाटन होता है, शुभारंभ होता है, तो उस टाइम पे इस तरह की कथा करवाई जाती है। आइए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो यजमान रजिस्ट्रेशन वाले यजमान हैं, जिनके पंजीयन किए गए हैं, उनके लिए किस तरीके से समिति के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, समितियों ने क्या क्या प्रोवाइड चीज़ करवाएगी। तो आप देख रहे हैं जो हवन होता है सत्यनारायण भगवान की कथा में, उसके लिए जो आप देख रहे हैं हवन कुंड है, हवन कुंड के माध्यम से हवन करवाया जाएगा। हवन करेंगे सभी यजमान, उनके पास एक एक हवन कुंड रखा रहेगा, उन्हें एक एक हवन कुंड दिया जाएगा। उन्हें बैठने के लिए एक जो बैठकी है वो दी जाएगी, वहाँ पर बैठेंगे, पति पत्नी या बच्चे भी साथ में उनके बैठेंगे। तो उनके जो सत्यनारायण भगवान के बाद में जो हवन होता है वो हवन करवाएंगे। और यहाँ पर जो सामग्री है, जो सामग्री इस तरीके से टोकरी दी जाएंगी प्रत्येक यजमान को, उनके जो उसमें सामग्री है, चंदन है, चावल है, जो कलावा है और भी जो सामग्री इसमें लगती है, पूजन में लगती है सत्यनारायण भगवान की, वो सब सामग्री लगभग जितने यजमानों के रजिस्ट्रेशन हो गए उनसे ज़्यादा यजमानों के लिए जो सब सामग्री मंगवाई गई है और उन्हें यहाँ पर बैठा करके हवन करवाया जाएगा। और भी यहाँ पर जो यहाँ के सेवादार हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। जो बैठकी हैं, आसनी बोलते हैं जिन्हें, आसनी यहाँ पर है। आसनी एक एक यजमान के लिए डाली जाएगी और एक एक यजमान के एक एक आसनी पर बैठेंगे। पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर कथा होगी। यह संभवतः भारत की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें लगभग जो पति पत्नी सहित अगर संख्या जोड़ी जाए तो 1000 से ऊपर यजमान यहाँ पर बैठेंगे। और महाराज जी के भी सत्यनारायण भगवान की कथा तो उन्होंने कई की हैं। क्षेत्रीय जो उनके यजमान जो आसपास के गांव में थे वहाँ पहले जाया करते थे, यजमान के घर जाया करते थे, उनको कथा सुनाई, फिर उसके बाद अपने जन्मभूमि पर कथा सुनाई। लेकिन यहाँ पहली कथा हुई कि यजमान पंडाल में एक साथ बैठेंगे और महाराज जी उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। तो अभी तक आपने महाराज जी के मुखारबिंद से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। अक्टूबर माह में जो महाराज जी ने अपने जन्मभूमि से की थी, उसके पहले बचपन में भी उन्होंने कई कथाएं की हैं। लेकिन इतनी बड़ी विशाल पंडाल में पहली सत्यनारायण भगवान की महाराज जी कथा करने वाले हैं। और यह पहले आचार्य हमें लगता है, जहाँ तक संभवतः है, भारत देश के होंगे जो पहली सत्यनारायण भगवान की कथा एक लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में लगे हुए पंडाल में करने जा रहे हैं। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा जो घरों, प्रतिष्ठान या किसी कुआ खेत पे वहीं तक सीमित थी, चूँकि छोटे रूप में हो जाती है, 2 से 3, 1.5 से 2 घंटे की प्रक्रिया रहती है भगवान की कथा की। लेकिन वो कथा है, हर इंसान उसे सुनता है, हर इंसान उसे जानता है, हर इंसान उसे समझता है। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा से बहुत सारी सीख हमें मिलती है, जो आज दूसरी बार बागेश्वर धाम पर बहुत बृहद रूप में प्रथम बार और दूसरी बार यहाँ पर आयोजित होने जा रही है।